Hi, good morning. Do we not know each other, but I know this video about you. Must have so the plan network marketing company, and now it's time to you take a right decision. I am not going to take a lot of time to use, but just 5 minutes of your life going to help out your right decision. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Before I start talking to you, it's needed for me something about myself. Hi, I am Raman Kumar Goswami this side, and I am a business consultant, life coach, motivational speakers and also students. दोस्त, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए. तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अगले 5 मिनट आप मुझे पूरा ध्यान से सुन सकते हैं, केयरफुल होकर के. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. मेरे को भी हो रहा है. दोस्त, आज आपको जो भी प्लान मिला है, अब आपके पास यहाँ से 2 रास्ते हैं. पहला रास्ता कि आप इस प्लान को ऑप्ट करें, ज्वाइन करें और करके देखें कि होता क्या है, कितना बड़ा कर सकते हैं. दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप जाएं और भूल जाएं, कॉल को इग्नोर कर दें, रिसीव ना करें और कहीं ना कहीं आप भूल जाएं कि आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना है या सुना है. सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जिस भी इंसान के साथ में जुड़ने वाले हैं, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है. कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं आपकी तरक्की के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ग्रोथ के लिए बात कर रहा हूँ. मैंने कहा ना, अब आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप इस प्लान को ज्वाइन करेंगे, इसको आगे करके देखेंगे, या तो आप जाएंगे, कॉल इग्नोर कर देंगे, रिसीव नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे और भूल जाएंगे कि मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना भी है. सबसे पहली बात, आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के बारे में बताया गया होगा तो उन लोगों ने आपसे एक बात जरूर कही होगी कि इस प्लान को आप किसी से शेयर मत कीजिए. लेकिन इंसान की फितरत क्या होती है कि जब किसी काम को उसको करने के लिए मना किया जाता है तो वो उस काम को जरूर करता है. तो आप जाते हो और अपने परिवार वालों से डिस्कस करते हैं और आपके परिवार वाले होते हैं ज्ञानी और वो आपको बताते हैं, राय देने लगते हैं और आप उनकी राय में फंस करके इस काम को ना करने का डिसीजन ले लेते हो. आपको कितनी बार उन लोगों ने बताया था कि आप इसको किसी से शेयर मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप करते हैं. इतनी बार बताने के बावजूद भी लोगों से आपको चाहे कितना भी क्यों ना समझा दिया जाए, लेकिन आप फिर भी शेयर करते हो. और जैसे ही आप अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ में इस प्लान को पूरे जोश के साथ में शेयर करते हो, पूरे जुनून के साथ में कि मैं किसी कंपनी में जुड़ने वाला हूँ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मैं जिंदगी में अलग करने वाला हूँ, तो उसी जोश के साथ में आपके जान पहचान वाले लोग भी आपको कहते हैं नेटवर्किंग है, पागल हो गए हो, मतलब तुम भी फंस गए हो. मैदान छोड़ के भाग रहा है, अकेला लड़ूंगा मैं. कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे कि आप रेड अलर्ट एरिया में जाने वाले थे, आप कुछ बहुत बड़ा पाप करने वाले थे, आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे थे जो शायद इतनी खराब थी कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी. वो लोग आपको इस तरह से महसूस कराते हैं कि अगर आज आप ज्वाइन कर लेते, लेकिन उनकी वजह से आज आप बच गए बर्बाद होने से. कई बार तो लोग कहते हैं कि आप भी मिलन में फंस गए हो, मतलब आप भी लोगों को पागल बनाने वाला काम करने लगे हो. तो आप वहां पर कहते हो कि नहीं, अरे नहीं, अभी तो मैं इस काम को ज्वाइन नहीं किया हूँ, बस मैं ज्वाइन करने वाला था. तब जाकर के वो लोग खुश होते हैं कि आज अगर वो ना होते तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती. आप खुद सोचिए कि क्या आप इतना गलत काम कर रहे थे कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. और तो और कुछ लोग आपको इस तरह से समझा देते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो भी आपने आज तक कमाया है वो सब कुछ लगाने वाले हैं, जबकि फैक्ट इसके टोटली विपरीत है. आप भी जानते हैं, हो सकता है कि जितने पैसों में ये बिजनेस शुरू हो जाता है उतने पैसों के आप अपने जूते चप्पल पहनने में ही लगा देते, आप हर बर्थडे पार्टी में उड़ा देते होगे. हो सकता है कि उतना पैसा आपकी पॉकेट मनी हो. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो लोग होते हैं ये आपको मना क्यों करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है. आखिर ये लोग जो आपको मना करते हैं, क्या ये गलत होते हैं? नहीं, ये गलत बिल्कुल भी नहीं होते हैं. मैं इसका 2 सबसे बड़ा रीजन आप सभी को बताता हूँ. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. पहला है बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव, उनका बुरा अनुभव, और वो चाहते हैं कि वो आपको बचाएं. जीतने का साहस देखकर नहीं, बल्कि हारने का डर देखकर नहीं. वो चाहते हैं कि जो कारण से वो फेल हुए थे आप उसमें ना फंसे. और कई बार तो आप फंस जाते हो उनकी इस जाल में और फिर आप ना करने का डिसीजन ले लेते हो. तो आप खुद सोचिए कि आप किसी का हार का डर लेना चाहोगे या फिर जीतने का साहस लेना चाहोगे.
ये आपके ऊपर है। तो आप जीतने का साहस लेकर के अगर आप बढ़ेंगे तो आप इसमें जरूर सफल होंगे। हो सकता है उसके फेल होने का बहुत सारा कारण हो, वो उस सिस्टम के हिसाब से ढल ना पाया हो, इसलिए वो आपको रोकना चाहता है, आपको नहीं करने देना चाहता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप किसी का डर लेकर के जीना चाहोगे या फिर किसी का साहस देख करके ऊपर जाना चाहोगे, ऊपर आगे बढ़ना चाहोगे। एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ शादी का। सपोज दैट मान लीजिए कि किसी इंसान की शादी होती है और शादी के बाद वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अब उसके पास जो है मतलब कि एक अच्छी लाइफ नहीं है, वो सेटल्ड नहीं है और उसका किसी कारण बस अपनी पत्नी से तलाक हो जाता है। तो इसके बाद 2, 3, 4, 5 साल बाद जब वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है अपने पुरानी दुनिया में, तो इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी कहता है कि भाई तू शादी मत कर, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो क्या जो उसका दूसरा इंसान है, उसका दोस्त, क्या वो शादी करने से मना करेगा कि यार मैं अब शादी नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा भी तलाक हो जाएगा? तो आप खुद सोचिए कि एक इंसान के फेल होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आप किसी का डर लेकर के आगे बढ़ना चाहोगे या फिर किसी का साहस देख करके? हो सकता है उसके तलाक का बहुत सारा कारण हो, वो अपनी जिंदगी को अपने जो उसकी पत्नी है उसके साथ में अच्छे से ना बिता पाया हो, ना रह पाया हो उसके साथ में, इस वजह से तलाक हो गया हो, तो आप उसके डर से नहीं करोगे शादी। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको लागू होता है कि कोई इंसान फेल होने का कारण बहुत हो सकता है। आपको बस साहस लेना है। अगर कोई इंसान आज सफल बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, उस तरीके से आप काम करेंगे तो आगे सफल जरूर बनेंगे। क्या आप शादी नहीं करेंगे दोबारा? आपका दोस्त शादी नहीं करेगा, आपके दोस्त आज जो भी कोई इंसान हो वो शादी नहीं करेगा, करेगा ना? पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग मनी, क्योंकि उसका पैसा डूबा था कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत कंपनी में। आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी में आज आप जुड़ने वाले हो, जिस भी इंसान के साथ में, वहाँ पर फ्री की ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ पर आपसे जितना पैसा लिया जाता है उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पर मेरी फ्री की ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पर पैसा खोने का डर ही क्या हो सकता है। और जैसे ही आप अपने साथ में 2 लोगों को लाते हैं तुरंत आपका 3500 रुपए का चेक बनता है, राइट? तो आप खुद सोचिए कि कितना फायदा। अगर आप ये बात अपने दोस्त यार जिसको भी आप बता दोगे तो वो पहले खुद बोलेगा कि भाई मुझे बता मैं कैसे ज्वाइन करूँ, वो खुद जुड़ जाएंगे। आज उनके लिए आपके लिए 1-2 हज़ार रुपये जीरो के बराबर नहीं है ना। तो आने वाले टाइम पर जब आप यहाँ पर काम करोगे तो आपको 1-2-3 हज़ार रुपये कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ जना ही नहीं देगा। आज आपके लिए बहुत बड़ी रकम लगती है ना, तो आने वाले टाइम पर जब आप इस काम को करोगे तो ये मनी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। जाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि जितने पैसों में ये बिजनेस शुरू हो जाता है, अगर उतना पैसा आपको कहीं रोड में मिल जाए 2-3-4-5 हज़ार रुपए, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ? अगर उतना पैसा आपका खो जाए 1 से 2 हज़ार रुपए, तो क्या दूसरे दिन से आपके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा? क्या आप सड़क में आ जाओगे? नहीं ना। सवाल पैसों का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल है रिस्क लेने का, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। ना तो मिल जाने से जिंदगी बदल जानी है और ना तो खो जाने से जिंदगी बर्बाद हो जानी है। सवाल पैसों का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल है कुछ बड़ा करने का, कुछ जिंदगी में अलग करने का, रिस्क लेने का। मैं आपसे कहना चाहूंगा सिर्फ कमाना ही पर्पस नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त। हो सकता है कि आप 1 भी रुपए ना कमाएं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारी चीज सीख जाओगे। तो क्या आप लर्निंग को अर्निंग नहीं समझते हो? क्या आप सीखने को पैसा नहीं समझते हो? जिंदगी में कितना भी सीखो वो कम ही होता है। आज सीखना सबसे बड़ा धन है। हो सकता है कि आप यहाँ पर 1 भी रुपए ना कमाएं, लेकिन बहुत सारी चीज आप सीख जाओगे। जितने पैसों में ये बिजनेस शुरू हो जाता है उतने का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो लॉस का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर किस बात से आप डर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने से? हो सकता है कि आप यहाँ पर कामयाब ना हो पाए, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो कि आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपका साथ देते हैं सक्सेसफुल बनने में। और मैं आपको एक बात बता दूं, नेटवर्कर्स दिल के बुरे नहीं होते। एक बार विश्वास करके तो देखिए, एक बार स्टेप्स लीजिए, एक्शन लीजिए, जिंदगी में कुछ बड़ा कीजिए दोनों मिलकर के। ये दिल के एकदम सच्चे इंसान होते हैं, ये आपका साथ हमेशा देने के लिए तैयार होते हैं। हो सकता है कि जो इंसान आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में बता रहा है ये आगे कामयाब ना बन पाए, लेकिन ये आपको दिल से मदद करेगा आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। आज आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आप पसंद आया हो और आप सच में आगे करना चाहते हैं कुछ बड़ा जिंदगी में और अलग,
और मेरी बताई गई बात आपके दिल में गई हो तो आप तुरंत नेटवर्क मार्केटिंग जिस भी इंसान के जरिए आज आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और दोनों मिलकर के बड़ा कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और 21 सेंचुरी स्किल्स एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए। फिर मैं आपको अपनी टीम में शामिल करके आपको पर्सनल बैच में शामिल करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं आगे। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, तब तक बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आप इस देश के भविष्य हैं। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।